नदी के किनारे नई बहू का ससुराल। अध्याय 1। नए सफर की शुरुआत। गर्म धूप में चमकती नदी के किनारे बसा था छोटा सा गांव, शांत, सादा और अपनी परंपराओं में गहरा विश्वास रखने वाला। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेतों में मेहनत करते और त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास से मनाते। लेकिन इस गांव के लिए आज एक नया दिन था, क्योंकि आज गांव में आई थी एक नई बहू, सुमित्रा। सुमित्रा का दिल उत्साह और थोड़ा घबराहट से भरा था। आज वह अपने मायके को छोड़कर ससुराल जा रही थी। नदी के किनारे बसे इस छोटे से गांव की मिट्टी उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसका दिमाग हजारों सवालों से भरा था। क्या वह यहाँ सबके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएगी? क्या ससुराल के लोग उसे अपनाएंगे? क्या वह यहाँ की परंपराओं को समझ पाएगी? सुमित्रा की शादी कुछ दिनों पहले हुई थी और उसके पति रवि गांव के एक सम्मानित किसान थे। रवि का परिवार बड़ा था। दादा, दादी, चाचा, चाची और कई भाई बहन। वे सब मिलकर खेतों में काम करते और गांव की सभी रस्मों को बहुत सम्मान देते। सुमित्रा के मन में परिवार के प्रति सम्मान था, लेकिन वह जानती थी कि नए घर में खुद को साबित करना आसान नहीं होगा। उसने अपने माँ बाप से जो संस्कार और संस्कृतियाँ सीखी थीं, वे उसे यहाँ नए जीवन में मदद करेंगी। जब वह ससुराल पहुँची तो परिवार ने उसका स्वागत बड़े प्रेम से किया। दादी ने उसके माथे पर टीका लगाया और सबने मिठाई बांटी। लेकिन सुमित्रा ने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर झिझकते हुए देख रहे थे, जैसे वे उसके बारे में पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे हों। अध्याय 2। नए नियम, नई जिम्मेदारियां। सुमित्रा को जल्दी ही पता चला कि गांव की परंपराएं और रीति रिवाज कितने सख्त थे। घर के कामों के साथ साथ उसे अपने सास, ससुर और परिवार के हर सदस्य की सेवा करनी थी। रवि के परिवार में हर चीज अपने नियमों के अनुसार होती थी। सबसे कठिन था सुबह जल्दी उठना और नदी से पानी लाना। गांव में पानी का नल था, लेकिन नदी का पानी ही सबसे शुद्ध माना जाता था। सुमित्रा को रोज सुबह नदी से पानी लाना था, भले ही बारिश हो या धूप। एक दिन जब वह नदी से पानी लाने गई तो रास्ते में उसकी मुलाकात हुई गांव के एक बुजुर्ग महिला से, जो उसे समझाने लगी कि गांव में नए लोगों के लिए खुद को ढालना कितना जरूरी है। यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोग पुराने रीति रिवाजों को बड़े प्यार से निभाते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हें भी इन्हें समझना होगा, तभी यहाँ तुम्हारा जीवन आसान होगा। सुमित्रा ने बुजुर्ग महिला की बात समझी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि वह अपनी पहचान कैसे बनाएगी और अपने ससुराल वालों का दिल कैसे जीतेगी। अध्याय 3। परिवार में नई बहू की कोशिशें। धीरे धीरे सुमित्रा ने परिवार के हर सदस्य के बारे में जानना शुरू किया। उसने अपनी सास के पसंद नापसंद, अपने ससुर की आदतें और भाभीियों की रुचियों को समझा। उसने घर के कामों में पूरी लगन से मेहनत की। खेतों में भी वह रवि की मदद करने लगी, खासकर जब मौसम अच्छा था और फसल की कटाई का समय था। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे कि शहर की लड़की इतनी मेहनती और समझदार है। एक दिन गांव में त्योहार आया, छठ पूजा। यह त्योहार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। सुमित्रा ने त्योहार की सारी तैयारी में पूरी मेहनत की। उसने पूजा की सजावट की, प्रसाद बनाया और सबके लिए खुशियाँ बांटी। उसकी इस मेहनत को देखकर गांव के लोगों का दिल पिघलने लगा। वे समझने लगे कि सुमित्रा सिर्फ एक नई बहू नहीं, बल्कि परिवार की एक अहम सदस्य बन रही है।